की वजह से गोपियों को क्यों होना पड़ा शर्मिंदा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्रौपदी की लाज बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण की वजह से एक बार गोपियों को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ा था। जी हाँ, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण गोपियों को शर्मसार होना पड़ा। पद्म पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार रोज की तरह ही एक दिन सभी गोपियां नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठा हुई थी। नदी के तट पर जाकर सबने अपने वस्त्र वहीं किनारे रखे और स्नान के लिए नदी में चली गईं। जैसे ही गोपियां नहाने में व्यस्त हुईं, वैसे ही श्री कृष्ण वहां चुपके से आए और उन सारी गोपियों के वस्त्र लेकर जाकर एक कपड़े की डाल पर रखकर छुपा दिए। नदी में स्नान करने के बाद जब गोपियां बाहर आने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां से गायब हैं। ये देखकर सभी गोपियां घबरा गईं, क्योंकि बिना वस्त्रों के वे नदी के बाहर कैसे आ सकती थी। घबराकर वो इधर उधर अपने वस्त्रों को ढूंढ ही रही थी कि तभी उनकी नजर पेड़ पर बैठे कन्हैया पर पड़ी। गोपियां समझ गईं ये किसी और की नहीं बल्कि श्री कृष्ण की ही शरारत है। सारी गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया, ये कैसा मजाक है तुम्हारा? तुमने हम लोगों के वस्त्र जहाँ भी छुपाए हैं उन्हें तुरंत वापस करो। कृष्ण बोले, अरे तुम लोग जैसे अपने वस्त्र रखकर नदी में गई थी, अब वैसे ही आकर वापस ले लो। इसके लिए मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ये बात सुनकर गोपियां हैरान परेशान हो गईं और कहने लगी, हम ऐसी स्थिति में नदी के बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए तुम जिद ना करो और हमारे कपड़े हमें वापस लौटा दो। गोपियां बार बार श्री कृष्ण से विनती करती रहीं, लेकिन नटखट कान्हा ने उनकी एक नहीं सुनी। गोपियों ने कहा, हम स्त्रियों के वस्त्र चुराते तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? मुरलीधर बोले, बिना वस्त्रों के नदी में नहाने तुम लोग गई हो और शर्म मैं करूं? भला ये क्या बात हुई? जैसे नदी में गई थी अब वैसे ही बाहर आ जाओ। इस पर गोपियां बोली, पर उस समय यहाँ कोई नहीं था। श्री कृष्ण बोले, ये कैसे कह दिया तुम लोगों ने? क्या यहाँ तब पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई नहीं था? क्या तुम लोग जब नदी में गई तो इनमें से किसी ने तुम्हें नहीं देखा? पानी में रहने वाले वरुण देव भी क्या तब यहाँ नहीं थे? क्या तब तुम लोगों को लज्जा नहीं आई? और मैं भी तो धरती के कण कण में वास करता हूँ, फिर तुम लोगों ने कैसे कह दिया कि उस वक्त यहाँ कोई नहीं था? कृष्ण की बातें सुनकर गोपियां शर्म से पानी पानी हो गईं। उन सभी का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। वो समझ गईं कि कन्हैया उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भगवान कृष्ण की इस लीला के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा था। उन्होंने ऐसा गोपियों को तंग करने के लिए नहीं किया, बल्कि वो उन गोपियों के साथ साथ हम सभी को ये समझाना चाहते थे कि कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल के देवता वरुण देव नाराज हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। उस समय इसका एक कारण ये भी था कि पहले के समय में स्नान आदि के लिए खुली जगहों पर जाना पड़ता था। ऐसे में निर्वस्त्र होकर स्नान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं इस बात का उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इस पुराण के अनुसार जब हम नहाते हैं तब हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही होते हैं और स्नान के समय जो पानी इधर उधर गिरता है वो उसे ग्रहण करके खुद को तृप्त करते हैं। ऐसे में जो मनुष्य बिना वस्त्र के नहाता है उसके पूर्वज अतृप्त रह जाते हैं। उसकी वजह से वो उनसे नाराज हो जाते हैं। आपको बता दें, अगर आपके पितृ आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो आपको धन, ऐश्वर्य, बल, तेज, सुख और समृद्धि सबसे हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इस लीला पर उंगली उठाने से बेहतर होगा कि आप इसके पीछे के संदेश को समझें और अनजाने में भी ऐसी गलती करने से बचें जिसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।